हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के मध्यकालीन इतिहास के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारा 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस का चौथा वीडियो है। इससे पहले मध्यकालीन इतिहास के 25 क्वेश्चन के 3 वीडियोज़ जो हैं अपलोड हो चुके हैं, जिनका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट में वो तीनों वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आगे के 25 क्वेश्चन, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि 76वां क्वेश्चन है, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके अवध, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अवध। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस घटना के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिग्रहण किया। ऑप्शन हैं प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, विनियमन अधिनियम, पिट का भारत अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का अधिग्रहण किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो है डैश दिया गया है और कहा जा रहा है कि को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि इनमें से कौन सी व्यवस्था जो थी उसको जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। पहला है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा जो है इजारदारी व्यवस्था और चौथा जो है महालवारी व्यवस्था। तो इसमें से जो है आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणजीत सिंह ने अमृतसर में अंग्रेजों के साथ चिरस्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था। ऑप्शन है आपके 1799 में, 1805 में, 1806 में या फिर 1809 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1809 में। तो ये जो है चिरस्थायी मित्रता की संधि जो है पर हस्ताक्षर जो है 1809 में रणजीत सिंह ने अमृतसर में किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी बेंगलोर या फिर ऑप्शन सी बिदर या फिर ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्ष डैश में हस्ताक्षरित की गई थी। यानी कि मंगलौर की संधि जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस वर्ष जो है हस्ताक्षरित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1784। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन है आपके 1780 से 1784, 1769 से 1775, 1785 से 1789 या फिर 1766 से 1769। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1780 से 1784। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। ऑप्शन है आपके टीपू सुल्तान, अरबिंदो घोष, एनी बेसेंट, बहाउद्दीन तैयबजी। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से जो है प्रेरित था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है आपके, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध या फिर चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। ऑप्शन हैं आपके 6, 4, 5 या 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4, यानी अंग्रेजों ने जो है मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के साथ जुड़ा था या जुड़े थे। ऑप्शन है आपके हैदर अली,
सफदर जंग, मीर कासिम या फिर टीपू सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हैदर अली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा मैं उनके स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। ऑप्शन है आपके टीपू सुल्तान, जमन शाह, हैदर अली, निजाम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हैदर अली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान आखिरकार डैश के हाथों हार गया, यानी कि किन के हाथों हार गया। तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्की, लॉर्ड डलहौजी या फिर जॉन सोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। ऑप्शन है आपके श्रीरंगपट्टनम, गुलबर्ग, हम्पी या फिर हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद राज्य पर कितने निजामों ने शासन किया। ऑप्शन है आपके 5, 6, 7 या फिर 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके हैदराबाद की स्थापना 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। दूसरा है आपका, उसने 1512 में बहमनी साम्राज्य से सत्ता की बागडोर जब्त कर ली और गोलकुंडा के किले शहर की स्थापना की। तो ये जो दो कथन है इनको आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो इसमें से नीचे कथन का चयन करना है, यानी कि सही कथन का चयन करना है। इसमें से पहला आपका केवल एक सही है या फिर केवल 2 सही है या दोनों 1 व 2 सही हैं या इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, यानी कि दोनों जो है सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने निजाम उल मुल्क को डेक्कन का वाइसराय बनाने के लिए कहा। ऑप्शन हैं आपके फर्रुखसियर, अकबर, औरंगजेब, जहांदार शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फर्रुखसियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के बाद हैदराबाद का निजाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छाया में आ गया। तो ऑप्शन है आपके पहला एंग्लो मराठा युद्ध, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, चौथा एंग्लो मराठा युद्ध या फिर दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध के बाद जो है हैदराबाद का निजाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छाया में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगलों का वाइसराय कौन था जिसने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया था। ऑप्शन है आपके आसफ जाह द्वितीय, आसफ शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम या फिर मीर उस्मान अली खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आसफ जाह फर्स्ट, यानी कि आसफ जाह प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस निजाम ने अपने शासनकाल के दौरान निजामपट्टनम और अलमनवा गाँवों को फ्रांसीसियों को दे दिया था। ऑप्शन है आपके नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग या फिर मीर उस्मान अली खान। तो यहाँ से आपको निजाम का नाम बताना है। तो इसमें से जो निजाम था वो था ऑप्शन सी सलाबत जंग ने जो है ये 2 गांव जो है फ्रांसीसियों को दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने नासिर जंग को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। ऑप्शन है आपके मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या फिर अहमद शाह बहादुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अहमद शाह बहादुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने गोलकोंडा पर किस वर्ष कब्जा किया था। ऑप्शन है आपके 1687, 1777, 1665 या फिर 1690। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1687 में जो है औरंगजेब ने गोलकोंडा पर कब्जा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस निजाम को समाप्त किया था। ऑप्शन है आपके निजाम अली खान, सलाबत जंग, मीर महबूब अली खान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सलाबत जंग। तो मुगल सम्राट शाह आलम ने जो है सलाबत जंग को जो है समाप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर जाह
डैश निजाम थे जिन्होंने जुड़वा शहर सिकंदराबाद की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके दूसरा, तीसरा, पहला या फिर पांचवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तीसरा। यानी कि सिकंदर जहाँ जो है तीसरे निजाम थे जिन्होंने जो है जुड़वा शहर सिकंदराबाद की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टाइम्स पत्रिका द्वारा दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में नामित एकमात्र निजाम कौन था। ऑप्शन है आपके मीर कमरुद्दीन खान, मीर निजाम अली खान, मीर महबूब अली खान या फिर मीर उस्मान अली खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मीर उस्मान अली खान। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और याद हुए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।